हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो डेट हमारी है दैट इज़ 28 जनवरी, डे फ्राइडे है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे न्यूज़ एज यूजुअल एंड उसके बाद हम चलेंगे अपने डिस्कशन की तरफ। तो और इस न्यूज़पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश एक्सपो विद विशाल, और उसको आप वहाँ से मीन्स न्यूज़पेपर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे न्यूज़। तो अगर हम न्यूज़ की बात करें तो कल हमने जैसे चर्चा की थी कि जो एक मीटअप होने वाला है, कि मीटिंग रखी गई है, कि वर्चुअल मीटिंग थी जो इंडिया और जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ हैं, है ना, तो जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब, तुर्कमेनिस्तान, इन सब के साथ में अफ़गानिस्तान भी उसमें, उसको भी ध्यान में रख के किया गया। तो उसी को लेकर के मीटिंग हुई। तो उसका रिजल्ट क्या आया है वो हमको पहली न्यूज़ के रूप में दिख रहा है। तो जैसा बोला गया है कि सेंट्रल एशिया मीट फॉर्म्स अफगान ग्रुप। तो ये हमारा एक छोटा सा एक हेडलाइन लिखा गया। तो सेंट्रल एशिया जो मीट है, मतलब जो मीटिंग हुई है ना, कॉन्फ्रेंस हुई है, उसने फॉर्म्स, फॉर्म का मतलब क्या होता है, बनाना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप सभी को पता है कि हम जो हेडलाइंस होती है ज़्यादातर हमको किस में मिलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मिलती हैं। तो जो सेंट्रल एशिया जो मीट हुई है उसने क्या बनाया है कि अफ़गान ग्रुप बनाया है। अब उसमें कौन कौन शामिल हैं, कई सारे कंट्रीज इसमें शामिल हैं। अगर हम बात करें तो इस जो होस्ट की गई है वो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने किया है इसको। और प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ के शामिल थे, कजाकिस्तान के, किर्गिस्तान के, तुर्कमेनिस्तान के, है ना, और तजाकिस्तान के, इन उज़्बेकिस्तान, इन सब के इसमें प्रेसिडेंट शामिल थे, जो मीन्स ऑफिशियल्स थे मेन, वो शामिल थे इसमें। तो चलिए ये तो हमारी पहली न्यूज़ हो गई। और नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें तो एयर इंडिया बैक टाटा ग्रुप, ठीक है, हैंगर, है ना, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है हैंगर, तो HANGAR लिखा हुआ है, इसका मीनिंग अलग होता है HANGR वाले से, ध्यान रखेंगे, है ना। जो HANGAR है इसका मतलब होता है शेल्टर फॉर एयरक्राफ्ट्स। जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं जहाँ पर रिपेयर किए जाते हैं, रखे जाते हैं, उनको हम हैंगर भी बोल सकते हैं ना। तो एयर इंडिया बैक इनटू टाटा ग्रुप हैंगर, मतलब क्या है कि जो एयर इंडिया है ना वो बैक, बैक का मतलब वापस आ जाना। तो वापस आ गया है किसके, टाटा ग्रुप के हैंगर, मतलब टाटा ग्रुप ने इसको फिर से ले लिया है। अब कैसे लिया है कि बिड जो हुई थी, ऑक्शन, बिड का एक और मीनिंग क्या होता है, ऑक्शन होता है, मतलब बोली लगना होता है। तो बोली जब लगी तो इसमें जो टाटा ग्रुप है इन्होंने क्या है, इस बोली को जीता और ये इनके हाथ में फिर से चली गई। अब इसकी थोड़ी सी हम देखते हैं हिस्ट्री क्या रही है। तो अगर हम एयर इंडिया की बात करें तो ये ओरिजिनली जो है ना टाटा ग्रुप की ही थी, टाटा की थी, है ना। इसको किसने शुरू किया था 1962 में, है ना। जो आपको ये फ़ोटो दिख रही है कि JRD टाटा, है ना, इन्होंने पोस्ट की हुई है। और फिर उसके बाद में आगे क्या होता है कि तब तक ये लगभग 30th एनिवर्सरी मना चुके थे। और शुरू कब हुआ है टाटा ग्रुप, 1932 में। टाटा ग्रुप का मीन्स फाउंडर जो थे JRD टाटा, है ना, उन्होंने लॉन्च किया जो नेशन की फर्स्ट कैरियर, है ना, जो थी, जो ले करके जाना। तो ये पहला शुरू किया गया था एयरलाइन, है ना, तो टाटा जी के द्वारा 1932 में। और फिर से कितने सालों के बाद, लगभग लगभग क्या 69 ईयर्स के बाद, है ना, 69 सालों के बाद में, 69 ईयर्स के बाद आपकी जो डेट है 8 अक्टूबर 2021 में, है ना, ग्रुप बिडिंग हुई और फाइनली जो है 27 जनवरी 2022 को इनके हाथ में फिर से चली गई। और इस समय जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, है ना, उन्होंने इसको लिया हुआ है ना। तो मतलब उस समय इस समय वो क्या है, चेयरमैन है। तो चलिए ये तो मीन्स टाटा जी की बात हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपोज्ड टू थर्ड पार्टी इन LIC टॉक्स, है ना, चाइना टेल्स। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना, अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ जो कॉमा लिखा है कई बार कॉलन लगा के लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कोई किसी ने बोला है। तो अपोज्ड, है ना, तो पूरा अगर देखें ना तो चाइना अपोज्ड टू थर्ड पार्टी। तो चाइना ने क्या किया है, अपोज किया है, विरोध दर्ज किया है टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या है, दो लोग, जैसे चाइना एक तरफ है, एक तरफ इंडिया है, और इन दोनों के बीच में जो टॉक है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और
चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको LAC के नाम से हम जानते हैं ना, और मैकमोहन जो आपका उसको भी हम जानते हैं उसी साथ। तो ये जो LAC है ना, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसको लेकर के जो बातचीत हुई, जो गलवान घाटी वाला इशू हुआ, काफ़ी नुकसान भी हुआ उसके चलते, है ना। तो उसकी बातचीत को लेकर चाइना ने अपोज किया कि इसमें कोई थर्ड पार्टी को हम इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि इंडिया और चाइना दोनों मिलके इसको सुलटाएं, है ना, समझाएं। अब ये आया कब है, ये इसलिए आया गया क्योंकि अभी जो 14th राउंड की जो बातचीत हुई, मतलब 14वीं बार ऐसा हो रहा है जब ये मीटिंग हो रही है। 14th राउंड ऑफ टॉक्स ऑन द डिस्प्यूट विद इंडिया वॉज पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। तो मतलब कि जो 14वीं राउंड वाली जो बात हुई है ना, इसमें जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं सेना के हमारे, वो इसमें भाग लेते हैं। तो इंडिया के साथ में जो बातचीत हुई, डिस्प्यूट मतलब जो झगड़ा है दोनों का, उसको लेकर के, है ना, क्या है, वॉज पॉजिटिव। वो क्या थी, पॉजिटिव थी, सकारात्मक थी। एंड कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि इससे कुछ ना कुछ निकल करके आएगा, कुछ ना कुछ, है ना, रहेगा। तो एक होता है कंस्ट्रक्टिव, है ना, कि मतलब एक फायदेमंद रही, है ना, चीज़ें यहाँ से कुछ ना कुछ निकलेंगी। तो ये हमारी न्यूज़ होगी आज की, है ना। अब हम सीधे चलते हैं अपनी न्यूज़पेपर जो हमारा एडिटोरियल है उसकी तरफ चलेंगे और देखेंगे कि मीन्स जो एडिटर हैं इस न्यूज़पेपर के, उन्होंने लिखा है कि ओपन द स्कूल्स, है ना, मतलब क्या है, स्कूल्स को भाई ओपन किया जाए। इतने दिन, काफ़ी दिन हो रहे हैं, इस सारे काम तो हो रहे हैं लेकिन स्कूल ही ओपन नहीं हो रहे हैं। अच्छा, हाल ही में भी एक रघुराम जी राजन जो है हमारे, जो मीन्स फॉर्मर RBI के गवर्नर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है, हम एक अभी क्या है ना कि एक ऐसी पीढ़ी आने वाली है जो कम शिक्षित होगी, तो हमारे लिए एक मीन्स चिंता का विषय है कि स्कूल्स को भाई रीओपन किया जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हेडलाइन भी लिखी हुई है क्या है, ओपन द स्कूल्स, है ना, कि क्या करिए, स्कूल्स को ओपन किया जाए, खोला जाए। नेक्स्ट अगर हम सब हेडलाइन की बात करें जो इसके नीचे लिखी हुई है, उसमें ये बोला गया है, स्कूल्स मस्ट रीओपन एज सीवियर केसेस डिप एंड वैक्सीनेशन कवरेज इंक्रीजेज। तो इसको अब ध्यान से पहले इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो स्कूल मस्ट का आप इस्तेमाल कब करते हैं, मस्ट देखो क्या है, मॉडल वर्ब है, मे माइट मस्ट, है ना। तो अगर आप मे की बात करेंगे तो इसमें हम मान के चलते हैं 50-50 का चांस रहता है, कोई चीज़ संभावना है भी और नहीं भी है होने की, और माइट में बहुत कम रहती है। मस्ट इसका जस्ट उल्टा है ना, मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर जैसे स्कूल मस्ट रीओपन, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं, ऑब्लिगेशन दिखा रहे हैं ना। पॉसिबिलिटी तो रहती ही रहती है, एक ऑब्लिगेशन जब आपको दिखानी होती है तब आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्कूल्स मस्ट रीओपन, स्कूल्स को ज़रूर खुलना चाहिए, है ना, मतलब उनको ज़रूर खुलना चाहिए। एज जैसा कि, है ना, सीवियर का मतलब गंभीर, केसेस जो हो रहे हैं ना, डिप का मतलब होता है ना कि नीचे जाना, कि डिप का मतलब जब हम डिप होता है तो डुबोते हैं, तो डुबोते हैं मतलब क्या है, नीचे जाते हैं। तो जो इनका कहना है कि जो सीवियर गंभीर केसेस हैं ना वो कम हो रहे हैं। एंड वैक्सीनेशन कवरेज इंक्रीजेज, जो वैक्सीनेशन कवरेज है मतलब लोगों को जो टीकाकरण हो रहा है लोगों का, वो क्या है, इंक्रीजेज, बढ़ता है ना। हाँ, ये बताया गया। तो ये हमारा एक सब हेडलाइन हो गया। अब हम चलते हैं अंदर, इसकी तरफ चलेंगे। तो इन्होंने पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा भूमिका बनाई है, उसके बाद इन्होंने सेकंड पैरा में लिखा गया है कि स्कूल्स को रीओपन करें कि ना करें। तो चलिए देखते हैं, इंडिया कॉन्टिन्यूज, है ना। देखो स्टार्टिंग में ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया छोटा सा, है ना। इतने में ही क्या, इंडिया कॉन्टिन्यूज, है ना। टू क्या है कि भारत जो है ना कॉन्टिन्यू है, इसमें क्या है, लगातार है, क्या मीन्स जारी है, भारत में क्या जारी है, तो रिकॉर्ड का मतलब क्या, देखने को हमको मिल रहे हैं ओवर 2,80,000 केसेस एवरी डे, है ना। लगभग क्या है कि ओवर लिखा गया है, ओवर का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ बोलेगी उससे ज़्यादा, तो 2,80,000 केसेस, है ना, इससे भी ज़्यादा, कि ये रिकॉर्ड कंटिन्यू है, जारी है भारत में। कब का, एवरीडे का। अब देखो ना, आगे बता रहे कि विच ऑन इट्स ओन, विच, है ना, जो कि अब विच किसके लिए इस्तेमाल किया गया, जो रिकॉर्ड है, किसका रिकॉर्ड है कि 2,80,000 जो केसेस डेली बेसिस पे आ रहे हैं उनका ना। तो विच ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन का मतलब होता है खुद में, अपने आप में, है ना। ऑन इट्स ओन, अपने आप में ही क्या है, इज। अब देखो यहाँ तक आप देखेंगे ना, जो कॉमा के बाद में दूसरा जो क्लॉज है, एक तरह से इसको लेके चलेंगे ना, तो देखो इसमें विच ऑन इट्स ओन, ये सब्जेक्ट मान के चलोगे ना, जो कि अपने आप में क्या है, इज एन अनकंफर्टेबल स्टैटिक, है ना। अनकंफर्टेबल का मतलब क्या है,
कि जो हमको परेशान करने वाला हो, है ना। मतलब क्या, कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक, जो हमको रिलैक्स पहुंचाए, और अनकंफर्टेबल तो मीन्स हमको परेशान कर दे, है ना। तो स्टैटिक्स मतलब क्या है ना, स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है कि डेटा, है ना। ये जो बात करें DATA, डेटा का मतलब फिगर्स की बात करें, जो डेली बेसिस पे केसेस आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो अपने आप में ही जो हमको ये 2,80,000 केसेस देख रहे हैं, इनके लिए स्टैटिक वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो 2,80,000 जो केसेस हैं जो हम डेली बेसिस पर देख रहे हैं, अपने आप में ही बहुत चिंताजनक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। देर आर नॉट दीज आर नॉट, दीज का मतलब जो डेटा है ना, जो केसेस की संख्या है, आर नॉट टू फार का मतलब टू फार, है ना। नॉट पहली बात तो लगा है, वैसे होता है टू फार, टू नेगेटिव वर्ड है ये ना, ये क्या है, एडवर्ब है। तो कह रहे दीज आर नॉट टू फार, जो 2,80,000 केसेस है ये बहुत दूर नहीं है। फार का मतलब है ना दूर होना। फ्रॉम किसी से दूर नहीं है। दैट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वेव, है ना। ऑब्जर्व्ड का मतलब कि जो देखा गया, ड्यूरिंग के दौरान, है ना। द सेकेंड वेव मतलब दूसरी जो लहर आई, इसके पहले वाली जो लहर आई थी उसमें जो देखा गया कि उससे हम ज़्यादा दूर नहीं, मतलब सेकेंड लहर में जितने केसेस थे और जो वर्तमान में 2,80,000 केसेस हैं, ये दूसरी वाली लहर से ज़्यादा कुछ दूर नहीं, मतलब हम पास ही में हैं, है ना, कि उतने ही केसेस हम पहुंचने वाले हैं। एंड अब देखो, एंड कॉन्जंक्शन लगाया गया, अगला एक फिर क्लॉज स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, है ना, कह रहे इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। इट इज अंडरस्टैंडेबल का मतलब ये समझने योग्य है, इसको समझा जा सकता है। क्या समझा जा सकता है? वाई? बिकॉज स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स कंटिन्यू टू इम्पोज लॉकडाउन, है ना। हाँ, तो ये बताया जा रहा है कि स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटर कंटिन्यू टू इम्पोज लॉकडाउन, है ना, कि ये इसलिए हो रहा है कि इस बात को हम समझ सकते हैं कि वाई स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स कंटिन्यू टू इम्पोज लॉकडाउन, और जो राज्य हैं वो लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं। इम्पोज का मतलब क्या होता है, लगाना भी होता है, इम्पोज का मतलब थोपना भी होता है ना। तो कई सारे इसके मीनिंग होते हैं। तो जो राज्य है ना, वो जो लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, लॉकडाउन, तो उसको समझा जा सकता है वो किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि केसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं। आगे बोला गया हावेवर। अब देखो, अब हावेवर अगर आ गया तो ये जो है ना, ये क्या है, कॉन्जंक्शन की तरह इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना, कि अगर आप करें हावेवर लिखा गया तो कॉमा अगर आप लगा के आगे देखेंगे तो इसके बाद में जो भी आएगा, इसके बाद में जो भी क्लॉज आएगी, सेंटेंस आएगा, वो पहले वाले से अलग रहेगा, है ना, उसका उल्टा देखने को आपको मिलेगा। हावेवर नंबर्स आर मीनिंगलेस, है ना। देखो, इन्होंने पहले बोला कि इतने नंबर बढ़ रहे हैं, अब उसका उल्टा बोल रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं कि हावेवर के एक बार खास बात ये कि हावेवर के बाद में कॉमा लगता है। हावेवर नंबर्स का मतलब जो केसेस हैं ये ना, आर मीनिंगलेस, मतलब क्या है कि आर मीनिंगलेस का मतलब क्या है, ये निरर्थक है, इनका कोई मतलब नहीं है। विदाउट, किसके बिना, है ना, कॉन्टेक्स्ट के बिना। कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ, मतलब ये जो डेटा बता रहे 2,80,000 केसेस डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं, इनको किसी संदर्भ में लेना पड़ेगा, किसके चलते बात कर रहे हैं, है ना, ये आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो ये व्यर्थ है। एंड द डेटा फ्रॉम स्टेट्स, मतलब कि जो राज्यों से हमको डेटा जो मिला है, शो दिखाता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो लिखा हुआ है कि द डेटा फ्रॉम स्टेट्स शो, है ना, तो ये शो है, तो यहाँ पर अगर क्या होता है ना, शो का मतलब दिखाना होता है, तो ये शो तो फर्स्ट फॉर्म है, तो अगर डेटा सिंगुलर होता तो यहाँ पर शोज लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शो लिखा है, यानी कि सीधा मतलब क्या है कि जो डेटा वर्ड होता है ये सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल होता है। और इसका सिंगुलर क्या होता है, वेट, हाँ, डेटा का सिंगुलर क्या होता है, डेटम होता है ना, ये डेटम सिंगुलर रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से मीडियम का क्या होता, मीडिया का सिंगुलर क्या होता है, मीडियम होता है। मीडिया जो अब बोला जाता है ये प्लूरल है ना। हाँ, तो आगे देखते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो लिखा गया है डेटा, इसके लिए हमने क्या किया है, द डेटा शो, है ना, दिखाता है, जो डेटा राज्यों से मिला वो दिखाता है। दैट, फिर कॉन्जंक्शन इन्होंने लगाया है ना। वॉट वॉज मोस्ट फियर्ड अबाउट ओमिक्रॉन। वॉट वॉज है जो कि मोस्ट फियर्ड मतलब जिस बात को लेकर के डरा जा रहा था, सबसे जो डरावना था ना, वो क्या था, मीन्स पहली चीज़ तो आप देखेंगे ना कि आप इसको सीधे सीधे
ओमिक्रॉन के बाद सीधे सीधे यहाँ से आप ऐड इसको कनेक्ट कर सकते हैं, हैज़ नॉट कम टू पास। अब पहले इतना देखेंगे, है ना। करें द डेटा फ्रॉम द स्टेट शो दैट व्हाट वाज मोस्ट फियर अबाउट द ओमिक्रॉन हैज़ नॉट कम टू पास। मतलब क्या, जो जिस बात से डरा जा रहा था कि ओमिक्रॉन से कौन सी ऐसी बात है जिससे हम डर लग रहा था, वो ये था कि हैज़ नॉट कम टू पास, कि वो भी पास में हमारे नहीं आया। मतलब जो सीरियस केसेस हमको देखने को मिल रहे थे, पिछली वाली जो लहर में हम जितनी हमारी हालत जो है ख़राब हुई थी, लोगों की जो डेथ हुई थी, उस बात को लेकर हम उसी का भी इंतज़ार कर रहे थे कि वो भी पास में नहीं आए। इसी बात से हमको डर था। अब जो यहाँ से ये डैश लगा के इस डैश के बीच में लिखा गया है, ये ओमिक्रॉन के बारे में सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब देखो क्या है, क्लॉज भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, पढ़ने पे पता चलेगा। एंड अपसर्ज, अपसर्ज का मतलब बढ़ोतरी होना, बढ़ना। ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस, मतलब क्या है कि लोग जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में जाके वो। एंड इनडिस्क्रिमिनेट मोर्टालिटी, है ना। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, अंधाधुंध, मतलब बहुत भारी मात्रा में, भारी संख्या में, उसको अब इनडिस्क्रिमिनेट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब भेदभाव करना, और इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब हो जाएगा मीनिंग क्या होता है, अंधाधुंध, मतलब आप बगैर भेदभाव किए नहीं एक तरफ से निपटा रहे हो ना, तो उसके लिए आप इनडिस्क्रिमिनेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मोर्टालिटी, अब देखो मोर्टालिटी जो वर्ड होता है ना, MOR, मोर जहाँ पर भी आता है इसका MOR जो लिखा हुआ है ना। मोर का मतलब क्या होता है, डेथ होता है ना, मीन्स डेथ होता है, या आप डाई से ले सकते हो इसको, है ना। तो जहाँ पर भी मोर आएगा डेथ से इसका मतलब होगा। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, मोर्टालिटी हो गया, ठीक है, मीन्स पोस्ट मॉर्टम लिखा जाता है, MOR आ गया, है ना। लाइक मॉर्चरी होता है ना, या इमोर्टल होता है ना, या मॉर्बिडिटी होता है। तो ये सब सारे MOR जहाँ पर भी आ रहे हैं ना, ये सब क्या है, डेथ को शो कर रहे हैं, मतलब कि या तो मृत्यु है या मृत्यु जैसे हालात हैं। तो ये रूट वर्ड हो गया। मोर्टालिटी का मतलब मृत्यु जो की दर है उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो जिस बात का हमें इंतजार था, जिस बात का डर था कि जो अपसर्ज है, बढ़ोतरी हॉस्पिटलाइजेशन में और अंधाधुंध जो मरने वालों की संख्या है, इसी का हम वेट कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी यही शुरू हो जाए, है ना। आगे देखते हैं, द स्टेट्स दैट आर इन द थ्रोज का मतलब क्या होता है, कष्ट में, परेशानी में, है ना। तो करे जो राज्य है ना, दैट आर इन थ्रोज, है ना, थ्रोज का मतलब कष्ट में, पीड़ा में, ऑफ द वेव, है ना। करे कि जो अब वर्तमान में ओमिक्रॉन जो तीसरी लहर है, इसमें इसकी वजह से जो स्टेट, जो राज्य परेशान है, थ्रोज में है। नाउ रिपोर्ट, है ना, अब वो क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, दिखाते हैं, ऑन एवरेज दैट, है ना। ऑन एवरेज का मतलब कि ऑन एवरेज औसतन अगर आप मान के चलें, है ना, दैट मोर देन 90% ऑफ देयर अवेलेबल बेड्स आर अनऑक्यूपाइड, है ना। और अनऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है कि ऑक्यूपाइड का मतलब जैसे बोलते हैं ये सीट ऑक्यूपाइड है, मतलब भर गई है ना। अनऑक्यूपाइड जो खाली है। तो ये कह रहे हैं कि अगर राज्यों की बात करें तो ज़्यादातर राज्य जो है ना, 95% की जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है, बेड्स की जो हॉस्पिटल्स में, वो दिखा रहे हैं कि वो वही खाली है, वहाँ पर केसेस नहीं है, लोग हॉस्पिटलाइज्ड कम हुए हैं ना, ये पता चला हमको। अब आगे देख रहे हैं कि बाय नो मीन्स डस दिस सजेस्ट, है ना। बाय नो मीन्स का मतलब क्या होता है, बाय नो मीन्स का मतलब होता है कि किसी भी कीमत पर नहीं, है ना, मतलब नॉट एट ऑल, है ना, नॉट एट ऑल, है ना, एकदम नहीं। तो कह रहे कि बाय नो मीन्स डज दिस सजेस्ट, है ना। कह रहे कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये सजेस्ट का मतलब ये हमें ये बताए दैट ओमिक्रॉन इन्फेक्शन इज माइल्ड, है ना। ये कह रहे कि केसेस हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। केसेस ज़्यादा देखने को मतलब हॉस्पिटलाइज जो केसेस हैं हमको हॉस्पिटल में ज़्यादा देखने को मिल नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो ओमिक्रॉन है, इन्फेक्शन जो है इसका, है ना, इज माइल्ड। माइल्ड का मतलब मॉडरेट, ज़्यादा मतलब घातक नहीं है, ऐसा हमको कतई नहीं मानना है। और दैट दोज वैक्सीनेटेड कैन बी मीन्स अश्योर्ड ऑफ pre-2020 मीन्स नॉन चैलेंज, है ना। नॉन चैलेंज मतलब क्या है, देखो इस पहले आगे देख लेते तब हम देखते हैं इसको ना। तो कह रहे कि इसका साथ में इन्होंने बोला कि ओमिक्रॉन कमज़ोर समझ लो, ऐसा भी नहीं है। साथ में ये भी बोला दोज वैक्सीनेटेड जिनको टीकाकरण लग चुका है, कैन बी अश्योर्ड, उनको आश्वासन दिया जा सकता है या सुनिश्चित किया जा सकता है उनको कि pre-2020, है ना, नॉन चैलेंज। मतलब नॉन चैलेंज का मतलब क्या होता है, शांति हो जाए, कि मतलब ये भी नहीं है कि
केसेस हमको कम देखने को मिल रहे हैं, तो हम ये मान लें कि 2020 के पहले जो स्थिति थी वैसी शांतिपूर्ण हो जाएगी, हमको ये भी नहीं मानना है ना। जो टीकाकरण जिनका लग गया हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर दूसरे वाले में। आगे देखें, हावेवर हालांकि द एविडेंस इज अनइक्विवोकल, है ना। अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है कि स्पष्ट है, क्लियर है ना। तो देखो जहाँ पर VOC लिखा है ना, वॉक, तो वो का मतलब बोलने से सेंस में होता है ना। इक्वी जो अच्छे से बोले, अनइक्विवोकल का मतलब क्या है कि दैट जो स्पष्ट है, द एविडेंस इज अनइक्विवोकल, मतलब इस जो साक्ष्य हमको मिले हैं वो एकदम साफ साफ है, स्पष्ट है। दैट ऑड्स का मतलब जो खराब चीज़ें होती है ना, जो नुकसान हमारा होता है उसके लिए ऑड्स वर्ड इस्तेमाल, ऑड इवन होता है वही है ना, जब सारी चीज़ें क्या हो रही है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑड्स हो रहे हैं ना। दैट द ऑड्स ऑफ रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ऑड्स मतलब जो केसेस सीरियस होते थे वो रिक्वायरिंग जरूरत होती थी किसकी, हॉस्पिटलाइजेशन की, आर लो इन द मीन्स डबली वैक्सीनेटेड एंड द वैक्सीन, है ना। कह रहे कि हाँ ये भी हालांकि ये है कि जहाँ पर हमने इस एविडेंस से स्पष्ट है कि जो जिनको वैक्सीनेशन लग चुका है, दोनों वैक्सीनेशन हो चुके हैं, है ना, तो उनको क्या है कि हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम हो रही है, कि ऑड्स ऑफ रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन आर लो, है ना, उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आगे सो फार, अब तक ये बात बता रहे हैं ना। एंड क्या है कि वैक्सीन कंटिन्यू टू डिलीवर ऑन देयर प्रॉमिस, मतलब क्या है कि वैक्सीन जो है ना कि जिनको 2 टीका लग चुका है, कंटिन्यू टू डिलीवर, अभी भी वो दे रही है। डिलीवर का मतलब क्या होता है, डिलीवरी भी करते हैं ना, दे जाना, तो अभी भी वो दे रही है क्या, ऑन देयर प्रॉमिस ऑफ, है ना। कौन सा प्रॉमिस, कि वो जो उसने वादा था उसका, वैक्सीन का क्या वादा था कि स्टेव ऑफ होता है। स्टेव ऑफ का मतलब था टालना, ये किनारे करना है। किसको किनारे करना है, सीवियर इलनेस। भाई टीकाकरण का काम क्या था कि आपको बीमारी ना लगे, है ना। तो जो वैक्सीन थी वो अपना वादा पूरा कर रही कि जिनको डबल डोज लग चुकी है तो उनमें सीरियस केस देखने को हमको कम मिल रहे हैं ना। हाँ, सीवियर कम। स्टेव ऑफ का मतलब क्या होता है कि किनारे करना या टाल देना, है ना, उससे हम बच रहे हैं, बच जा रहे हैं। आगे देखिए, दीज ऑब्जर्वेशंस मतलब कि जो हमको डेटा मिला है, हमने जो आंखों से ऑब्जर्व किया, देखा है, आर नो डाउट अकाउंटेड फॉर। अकाउंट फॉर तो देखो यहाँ पर है ना, अकाउंट फॉर के मतलब बताते हैं। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है कि आप इसका मतलब उत्तरदायी होना भी होता है ना, या फिर आप हिसाब में लेना भी होता है। तो करें दीज ऑब्जर्वेशन आर नो डाउट अकाउंटेड फॉर बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना। मतलब क्या है कि ये जो डेटा हमको मिला है ये अब किसके द्वारा, मीन्स इसके लिए इसके प्रति कौन उत्तरदायी है, राज्य है, या आप बोल सकते हो ये किसने डेटा दिया है, राज्यों ने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट दिया है ना। विच आर नाउ ईजिंग, जो कि अब क्या कर रहे हैं, विच आर नाउ मतलब जो राज्य है, विच किसके लिए है, राज्यों के लिए है, आर नाउ ईजिंग, जो कि क्या कर रहे हैं, ईज का मतलब ढिलाई बरतना, कि वो ढिलाई बरत रहे हैं, मतलब थोड़ा सा छूट दे रहे हैं। किसमें, रिस्ट्रिक्शन, जो प्रतिबंध लगा हुआ था कि बाहर नहीं जा सकते आपको, है ना, तो उसमें थोड़ा सा वो ढीली बरत रहे हैं। अलाउिंग बिजनेस, और जो बिजनेस वगैरह है, जो काम वगैरह है, उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो चले। इस्टेब्लिशमेंट, है ना, कि बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट फिर से शुरू हो जाए। एंड पब्लिक प्लेसेस टू ओपन अप, और जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर लोग जाते वगैरह हैं उनको, है ना, पब्लिक प्लेस बोलते हैं। या एक होता है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक का मतलब तो सरकारी, है ना, तो उन दफ्तरों को खोला जाए, इसकी बात करें, ओपन अप किया जा रहा है। आगे देखते हैं, हावेवर हालांकि, है ना, फिर देखो अब जितना पूरे में आइडिया इन्होंने बोला, बताया कि केसेस बढ़ रहे हैं, इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं, है ना, क्या क्या हुआ, वैक्सीन लगी और 2 वैक्सीन लगी, उनमें कम हमको चिंता करने की ज़रूरत थोड़ा सा है, लेकिन प्रिकॉशन हम अभी भी लेंगे। तो ये इन्होंने बताया। अब पहले वाले पैरा से सेकंड वाला जो पैराग्राफ है, इसमें डेटा, इसमें जो आपको जो भी बोलने वाले हैं बात, वो अलग होगी। कैसे पता चला, हाउ एवर से पता चला, है ना। ये हमको बता रहा है कि आगे जो बोलने वाले पहले वाले का उल्टा बोला जाएगा। हाउ एवर स्कूल्स कंटिन्यू टू बी शट, है ना, करे कि हालांकि जो, अब क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि इसके ऊपर बोला ना, जैसे बिजनेस वगैरह ओपन अप हो रहा है और भी काम थोड़ा ओपन अप हो रहा है, लेकिन हाउएवर हालांकि क्या है, स्कूल जो हैं कंटिन्यू अभी भी जारी है, क्या, टू बी शट, है ना, बंद है। इन मोस्ट प्लेसेस, कि ज़्यादातर जगहों पर स्कूल क्या है, बंद है ना। ये इसके पहले जो हमने लाइन पढ़ी थी उसका उल्टा उन्होंने लिखा है। तो हावेवर कब लगता है, 2 चीज़ें जब एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तब लगाते हैं हम, है ना। आगे देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिलक्टेंट, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रशासक हैं या ऑफिशियल जो है ना,
आर रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक होना, वो क्या है कि अनिच्छुक है टू ओपन, मतलब वो खोलना नहीं चाहते हैं। देम, देम का मतलब स्कूल्स की बात करें, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो प्रशासन है, वो स्कूल्स को नहीं खोलना चाहता है बिकॉज, क्योंकि देखो बिकॉज क्या है, कंजंक्शन है ना, बिकॉज मोस्ट चिल्ड्रन आर अनवैक्सीनेटेड, क्योंकि जो ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना, मोस्ट देखो मच मोर मोस्ट है ना, ये होता है, तो ज़्यादातर जो चिल्ड्रन है ना आर अनवैक्सीनेटेड, अन क्या है ये प्रीफिक्स है ना, वैक्सीनेटेड का मतलब जिनको वैक्सीन लग चुकी है, और मीन्स अगर मैं पूछूं यहाँ पर इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है ना, तो देखो इज एम आर जो होता है, इज एम आर तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जब इनकी बात करते हो जो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं, तो इनके बाद कोई अगर विशेषता बताना होगा, इनके लिए एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। जो यहाँ पर जो लिखा है ना, क्या लिखा है कि वेट अ मिनट, हाँ अनवैक्सीनेटेड, ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है। बच्चे कैसे हैं, अनवैक्सीनेटेड, उनमें टीकाकरण नहीं हुआ है ना। आगे देखो सेरोलॉजी, सेरोलॉजी क्या होता है कि स्टडी ऑफ, आप बोल सकते हैं इसके लिए है ना, कि जो रक्त वगैरह की जो स्टडी होती है, रक्तोदक है ना विज्ञान जो होता है, या सीरम विज्ञान होता है, उसको सेरोलॉजी बोलते हैं, है ना। देखो एलओजी जहाँ पर भी आ जाएगा, LOG है ना, सोशोलॉजी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ होता है, क्या होता है, स्टडी ऑफ है ना। अब जिसकी भी आगे स्टडी होगी वही लग जाएगा है ना, तो स्टडी ऑफ, तो कह कि सेरोलॉजी है ना, जो स्टडी किसकी है, रक्त वगैरह के इन सब की स्टडी, या फिर जो सीरम वगैरह है इसकी स्टडी है ना, सीरम विज्ञान को सेरोलॉजी बोला जाता है। कह रहे सेरोलॉजी सर्वेज है ना, सर्वेज देखो वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया, सर्वे सेरोलॉजी सर्वेज बाय द ICMR है ना, जो बाय द ICMR, वेट अ मिनट है ना, कि हाँ सेरोलॉजी सर्वेज मतलब कि सेरोलॉजी के जो सर्वे हैं बाय द ICMR है ना, मीन्स इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल एंड रिसर्च है ना, ये जो है हमारी है, ये मीन्स क्या है कि मेडिकल सेक्टर की सबसे बड़ी बॉडी है ना ICMR, एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स है ना, जो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो एकदम सरकार के भरोसे नहीं है, सरकार से जो अलग है, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो है ना, वो क्या हैव फाउंड, इन्होंने पाया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है, कौन किसने पाया है कि जो सर ICMR ने सर्वे कराया, और जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं है ना, उन्होंने पाया है दैट ग्रेटर देन 70% ऑफ चिल्ड्रन, ग्रेटर देन 70% ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि 70 जितने बच्चे हैं उसमें से 70% से भी ज़्यादा बच्चे क्या हैं, डिस्प्लेड, इन्होंने दिखाया, प्रदर्शित किए क्या, कोविड-19 एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का मतलब क्या है कि एक बॉडी में हमारे एक सब्सटेंस बनता है जो रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, उसी को एंटीबॉडीज़ बोला जाता है। जब कोई रोग हमारे ऊपर अटैक करता है तो एंटीबॉडी बनती है, और वो क्या करती हैं, रोग को ख़त्म करके जो जीवाणु होते हैं इन सबको, बैक्टीरिया वगैरह इनको सबको मारते हैं ना, वायरस होते हैं इनको सबको मार देते हो ना, तो उसी को एंटीबॉडी बोलता है, एंटीबॉडी बोला जाता है ना। हाँ, ये जैसे आपकी WBC होती है, मीन्स हाँ वाइट ब्लड सेल होती है, किसका काम करती है, प्रतिरक्षा का काम करती है, हमारी बॉडी में गार्ड का काम करती है ना। आगे देखते हैं करे कि जो जितने टोटल बच्चे हैं उसमें से 70% बच्चे जो है ना, ग्रेटर देन 70%, मतलब 70% से भी ज़्यादा बच्चे हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ कोविड-19 को लेकर के देखी गई है ना। अब एंटीबॉडीज़ के बारे में देखते हैं, विच इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट है ना, और जो एंटीबॉडीज़ जो कि डिफरेंट नहीं, अलग नहीं किससे, एडल्ट में, जितने की एडल्ट में भी क्या है, जैसे जिस एज में मैं हूँ अगर उसकी बात करें तो उस एज में क्या है कि एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनती है ना, तो बच्चों में और एडल्ट्स में एंटीबॉडीज़ बराबर बन रही, ये देखने को पाया गया है ना। आगे देखते हैं, बोला गया अदर लाइंस ऑफ रिसर्च ऑल्सो इस्टेब्लिश, फिर देखो आ गया अदर लाइंस लिखा गया है, उसके बाद ऑफ लिखा गया, फिर रिसर्च लिखा गया, ऑल्सो इस्टेब्लिश है ना, यहाँ पर ये वर्ब है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में जो है कि वर्ब क्या है ना, तो आप इस्टेब्लिश तो पहचान लोगे, ऑल्सो ये एडवर्ब है, भी लग गया है ना, अदर लाइंस या फिर रिसर्च क्या सब्जेक्ट है, अगर रिसर्च होता तो इस्टेब्लिश नहीं इस्टेब्लिशेस होता, लेकिन अदर लाइंस है तो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि अगर देखो ना ऑफ से कोई जुड़ा होता है, सब्जेक्ट जोड़ना होता है, तो इसके पहले जो वर्ड लिखा जाएगा ना वो उसको मेन सब्जेक्ट माना जाता है, उसके बाद में हम उसको सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर नहीं करते। इसकी चर्चा मैंने कल क्लास में भी की थी, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स है ना इज़ नॉट कमिंग, तो मतलब जितने मेरे दोस्त हैं उसमें से एक मेरा दोस्त नहीं आ रहा है, तो वही यहाँ पर लिखो अदर लाइंस लिखा गया, ये प्लूरल है,
तो इन्होंने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया। एस्टैब्लिश क्या है, प्लूरल वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस और ई एस का इस्तेमाल करते हैं ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो करो जो अदर लाइन्स हैं, मतलब कि अदर लाइन्स का मतलब इनके अलावा और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, रिसर्च है, इस्टैब्लिश वो दिखाते हैं दैट, है ना, कि इन्होंने बताया है, पाया है कि दैट वाइल देखो जब दो काम एक साथ होते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। वाइल चिल्ड्रन आर लाइकली का मतलब संभवतः या जिसकी संभावना हो। चिल्ड्रन आर लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना, देखो ये भी रूट वर्ड आ गया कॉन्ट्रैक्ट। तो CON जहाँ पर भी आता है CON, उसका मतलब क्या होता है, सिकुड़ना होता है ना, छोटा हो जाना, है ना। जैसे ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कि ट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना, जैसे मीन्स अट्रैक्ट, है ना। ट्रैक्ट इसमें आया, तो जब ट्रैक्ट होते हैं तो किसी की तरफ खींचते हैं ना। ट्रैक्टर क्या करता है, खींचता है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट, कौन का मतलब टुगेदर, ट्रैक्ट का मतलब खींचना। जब एक पास में कोई चीज़ खींच देते हैं तो सिकुड़ जाती है, तो यानी कि कम हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि ना, कि जो बच्चों में कोविड-19 के केसेस हैं वो क्या है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट द इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन को कम कर देते हैं ना, एंड बी कैरियर्स, ठीक है। दे आर लेस लाइकली टू फॉल सीवियर इल। दे आर मतलब बच्चे जो है ना, उनकी संभावना क्या है, लेस है, कम है। लाइकली हो, संभावना उनकी कम है किस बात की, टू फॉल सीवियरली इल, कि फॉल का मतलब फॉल इल बीमार होना, सीवियरली गंभीर रूप से, है ना, मतलब कि ज़्यादा बीमार नहीं होंगे, ऐसा बोला गया। कहना डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही चाह रहे हैं कि भाई बच्चे स्कूल्स को ओपन कर दो, है ना, कि बच्चे इनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। आगे देखते हैं, करें प्लेसिंग इन दिस इन कॉन्टेक्स्ट, करें कि जो बच्चे ज़्यादा बीमार नहीं होंगे, कि उनमें एंटीबॉडी ज़्यादा होती है, इसको ध्यान में रखते हुए, प्लेसिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट मतलब इस संदर्भ में, इस बात को लेते हुए। विद द डिसरप्शन का मतलब क्या होता है, जो विघ्न पैदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, दैट हैज़ टेकन प्लेस इन स्कूल, जो स्कूल्स में जो जगह ले ली है, मतलब जो डिसरप्शन विघ्न बाधा पैदा हुआ है कहाँ पर, स्कूल्स में। द ईयर्स ऑफ क्वालिटी टीचिंग टाइम, है ना, जो साल है किसके, जो बेहतर यानी कि गुणवत्तापूर्ण जो टीचिंग है उसके समय की, दैट हैव बीन लॉस्ट, है ना, वो क्या मीन्स खो गए हैं, ख़त्म हो गए, मतलब टीचिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है ना। हाँ आगे, एंड द इंट्रेंच का मतलब क्या होता है, इंट्रेंच का मतलब खाई होता है, और इंट्रेंच वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो खाई खोदना हो जाएगा। तो खाई खोदने का मतलब क्या होता है, कि अगर आप कोई अपने घर के सामने चारों तरफ खाई खोद के रखा है, या राजा महाराजा पहले होते थे तो अपने बिल्डिंग के चारों तरफ खाई वगैरह खुदवा के रखते थे ताकि सुरक्षा उनको मिल सके, तो यहीं पर उसी के सेंस में ये भी इस्तेमाल किया गया। कह रहे इंट्रेंसिंग ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब क्या है कि जो इंट्रेंसिंग चीज़ें अलग हो जाती हैं यहाँ पर से, है ना, कि जो खाई है ना, बीच में खाई ऑफ मतलब खाई किसकी, जो गैप है किसका, इनइक्वालिटी का, असमानता का, है ना, अमंग किसके बीच में, वेल ऑफ चिल्ड्रन, वेल ऑफ का मतलब था जो रिच चिल्ड्रन है, मीन्स अमीर बच्चे, एंड दोज हु आर डिपेंडेंट, है ना, ऑन स्कूल्स, जो कि निर्भर है स्कूल के ऊपर, नॉट ओनली फॉर लर्निंग, है ना, सिर्फ ना सिर्फ पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, बट ऑल्सो न्यूट्रिशियस मील। न्यूट्रिशियस का मतलब क्या होता है, जो पोषण वाला हो, न्यूट्रिशन इसी से बना है ना। तो कह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे पहले इसका मीनिंग देख लो। कह रहे हैं कि जो ये जो ना छुट्टी बीच में गैप हो जा रहा है किसका, कि स्कूल ओपन नहीं हो रहे, ये क्या कर दे रहा है, बहुत बड़ा एंट्रेंस खाई उत्पन्न कर दे रहा है किसके बीच में, जो अमीर बच्चे और गरीब बच्चे हैं ना उनके बीच में। और गरीब बच्चों में कैसे उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि गरीब बच्चे क्या है, शिक्षा के लिए तो निर्भर हैं ही, साथ ही साथ में क्या है, वो सिर्फ शिक्षा के लिए निर्भर नहीं है बल्कि खाने के लिए भी कहाँ पर निर्भर है, स्कूल के ऊपर निर्भर है ना, तो उनके लिए दिक्कत हो करेगा। तो देखो नॉट ओनली आया, इसके बाद बट ऑल्सो का पेयर बनता है, तो देखो बट ऑल्सो हो गया है ना। तो नॉट ओनली के बाद देखो लर्निंग नाउन आया है, तो उसी तरह से बट ऑल्सो के बाद भी नाउन ही आएगा, तो ये खास बात होती है इसकी। आगे देखते हैं ना, इट इज़ क्लियर, करें ये साफ है, दैट स्कूल्स है ना, दैट स्कूल जो मतलब एकदम स्पष्ट है कि जो स्कूल है ना, इन गुड कंसाइंस, है ना, गुड कंसाइंस का मतलब क्या होता है, जो चेतना हमारी है ना, उसको हम कंसाइंस बोलते हैं, या जो हमारा विवेक है, अंतःकरण है ना, अच्छे बुरे की जो समझ है उसको कॉन्साइंस बोलते हैं। जो हमारी मीन्स कॉन्साइंस है कैन नॉट बी अलाउड टू रिमेन शट, वो हमको अलाउ नहीं करती है कि स्कूल्स को अब बंद किया जाए, शट किया जाए, है ना। आगे बोला गया द कोविड-19 पैंडमिक हैज़ नॉट एंडेड, कह रहे कि कोविड-19 पैंडमिक जो है हैज़ नॉट एंडेड, कोविड-19 पैंडमिक जो ख़त्म नहीं हुई है, बट लेकिन
सोसाइटीज़ आर बेटर प्रिपेयर्ड, लेकिन जो सोसाइटीज़ हैं, है ना, जो समाज है, जो लोग हैं, वो क्या बेटर प्रिपेयर्ड हैं, पहले से बेहतर तैयार हैं। अवेयर ऑफ द रीजनेबल मेजर्स, है ना, वो इस बात से भी जागरूक हैं कि रीजनेबल जो ज़रूरी है, जिनकी ज़रूरत है, मेजर्स मापक लेने के लिए कैन बी अंडरटेकन, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टू सेव लाइफ्स को बचाने के लिए, मतलब मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, है ना, ये सब मेजर्स लिए जा सकते हैं। लॉकडाउन्स आर इफेक्टिव एज टेम्पररी मेजर, कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन्स है ना, ये इफेक्टिव हैं, प्रभावशाली हैं, लेकिन टेम्पररी है, कुछ समय के लिए हैं। एंड गिव टाइम टू स्टॉक अप, है ना, क्योंकि ये समय देते हैं हमको, बट दे कम विद ह्यूज कॉस्ट, लेकिन ये किसके साथ आते हैं, इसके बदले में हमको ह्यूज कॉस्ट पे करनी, इसके बदले में जो हमको पे करना पड़ रहा है, बहुत कुछ खोना पड़ रहा है ना, शिक्षा जा रही है इसके बदले में, है ना। आगे देखिए, एंड आर नॉट सस्टेनेबल ओवर द लॉन्गर टर्म, करें कि लंबे समय में अगर आप बात करेंगे, लॉन्ग टर्म में बात करेंगे, तो सस्टेनेबल नहीं है, मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो सतत नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, जो आज और आगे फ्यूचर में भी सही हो, उसको सस्टेनेबल बोलते हैं ना, सतत बोलते हैं। आगे देखते हैं 10, इस प्रकार, है ना, देखो कंक्लूड कर रहे हैं, स्टेट्स शुड प्रायोरिटाइज, है ना, शुड का इस्तेमाल उन्होंने किया है, तो शुड क्या करें, सजेस्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि राज्यों को प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देनी चाहिए, एक्सपेंडिंग वैक्सीन कवरेज की, वैक्सीन को बढ़ाएं, वो इंसिस्ट ऑन मास्क के ऊपर फोकस करें, व्हेन चिल्ड्रन आर इन स्कूल कॉन्फाइंस, है ना, क्लोज कॉन्फाइंस, मतलब क्या एकदम जो पास में, कन्फाइन का मतलब इसे सीमित करना होता है ना, कि जब पास में तो वहाँ पर उस चीज़ का ध्यान रखें। अंडरटेक पीरियोडिक टेस्टिंग टू गॉग का मतलब मापन करना, ट्रांसमिशन एंड मॉनिटर हॉस्पिटलाइजेशन ट्रेंड्स, है ना, कि वाइल फुली रीओपनिंग, स्कूल करें, स्कूल को रीओपन करने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन जो ट्रेंड है उसको मापें, है ना, ट्रांसमिशन जो संक्रमण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको समय पर इसकी चेक की जाए। एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर कंट्रीज, अब देखो इसमें साथ में अब इसको आर्गुमेंट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि दूसरे जो देश हैं उनका उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं अपनी बात को साबित करने के लिए। अगर हम अनुभव की बात करें, जो हमने देखा है कहाँ पर, अदर कंट्रीज़ में, लाइक यूके, यूएसए, है ना, सजेस्ट, है ना, ये बताते हैं कि दैट द रीओपनिंग ऑफ स्कूल हार्डली इम्पैक्टेड ट्रांसमिशन ट्रेंड्स, है ना, करें जो स्कूल को हम रीओपन करें, मुश्किल से कहीं हालात होंगे जब भी इसको संक्रमण को प्रभावित करते हो, मतलब क्या है कि इनसे संक्रमण ज़्यादा नहीं फैलता है ना। इंडिया मस्ट इनकॉर्पोरेट दीज लेसन्स, है ना, इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या है, शामिल करना, चालू करना, दीज लेसन्स, जो शिक्षाएं हमको मिली हैं बाकी देशों से, इनको जरूर, मस्ट का इन्होंने इस्तेमाल किया कि जरूर स्कूल्स को रीओपन किया जाए, है ना, इनके ऊपर विचार करें, इनके ऊपर काम करें। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, है ना, इसको लेकर के, स्कूल्स को लेकर के। तो मीन्स आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, स्कूल्स को रीओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, है ना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और मीन्स कि अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड बाय बाय, टेक केयर।